हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 सोशल साइंस न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, इसमें चैप्टर 7 करेंगे, इंडियाज कल्चरल रूट्स, जिसका मतलब होता है भारत की सांस्कृतिक जड़ें। इससे पहले हम 6th चैप्टर कर चुके थे। उसके हमने 3 पार्ट्स किए थे। द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, उन तीनों वीडियोज़ को भी आप देखें। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं, इंडियाज कल्चरल रूट्स। सबसे पहले सुभाषिता की ये वाइज सेइंग है, इसको पढ़ते हैं। दैट विच कैनॉट बी स्टोलन, that which cannot be confiscated by rulers, that which is not a burden as it does not weigh anything, that which though it is used only grows every day, that is the greatest wealth of all, the wealth of true knowledge। तो जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, सबसे बड़ा धन है, वो है सच्चा ज्ञान, जिससे चुराया नहीं जा सकता, जिसे शासकों द्वारा कॉन्फिस्केटेड नहीं किया जा सकता, जो कि कोई बोझ नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी जो है वे नहीं करता। दैट विच, जो कि दो इट इज़ यूज ओनली ग्रोज एवरी डे, जबकि यद्यपि उसका प्रयोग किया जाता है लेकिन ये हर दिन बढ़ता रहता है। और दैट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ऑल, और यही जो है हम सभी के लिए सबसे बड़ा धन है, और वो है सच्चे ज्ञान का धन, द वेल्थ ऑफ ट्रू नॉलेज। सुभाषिता वाइज सेइंग। अब है ये पिक्चर्स देखेंगे आप। ए ऋषि फ्रॉम हम्पी, द बुद्धा फ्रॉम भूटान, महावीरा फ्रॉम बिहार। You are seeing here 3 pictures. The first one is a rishi from Hampi, Karnataka. The second one is the Buddha from Bhutan. Third one is Mahavira from Bihar. तो आपको पता ही है, जो लॉर्ड बुद्धा हैं, गौतम बुद्धा हैं, उन्होंने जो है बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉर्म किया था। और महावीरा जो हैं, महावीर स्वामी जो हैं, उन्होंने जो है जैनिज्म को फाउंड किया था, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ देर आर सम बिग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज व्हाट आर द वेदाज। वेदाज क्या होते हैं? व्हाट इज़ देयर मैसेज, उनका संदेश क्या है? व्हाट न्यू स्कूल्स ऑफ थॉट इमर्ज्ड इन इंडिया इन द फर्स्ट मिलेनियम BCE, व्हाट आर देयर कोर प्रिंसिपल्स? थर्ड वन इज व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ फोक and tribal traditions to Indian culture. These are the big questions which we will learn in the lesson India's cultural roots. After reading the lesson, you will be able to answer all these questions. So let's start our chapter. Indian culture, by any estimate, is several millenniums old. Like any ancient tree, it has many roots and many branches. The roots nurture a common trunk, and from the trunk emerge many branches, which are different manifestations of Indian culture, yet united by a common trunk. इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति, बाई एनी एस्टिमेट, किसी भी आकलन से, इज सेवरल मिलेनियम्स ओल्ड, वो अनेक मिलेनियम पुरानी है। लाइक एनी एंशियंट ट्री, किसी भी प्राचीन वृक्ष की तरह। इट हैज़ मैनी रूट्स एंड मैनी ब्रांचेस, इसकी अनेक जड़ें तथा अनेक शाखाएं हैं। द रूट्स नर्चर ए कॉमन ट्रंक, जो जड़ें हैं वो एक कॉमन ट्रंक को नर्चर करती हैं। एंड फ्रॉम द ट्रंक इमर्ज मैनी ब्रांचेस, और ट्रंक से जो है बहुत सी शाखाएं बाहर आती हैं। इमर्ज मीन्स कम आउट। विच आर डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ इंडियन कल्चर, जो कि भारतीय संस्कृति के विभिन्न रूप हैं।
येट यूनाइटेड बाय ए कॉमन ट्रंक, फिर भी वो एक कॉमन ट्रंक के द्वारा जो है यूनाइटेड हैं, संगठित हैं, एकत्रित हैं। सम ऑफ दीज ब्रांचेस आर अबाउट आर्ट, लिटरेचर, साइंस, मेडिसिन, रिलीजन, द आर्ट ऑफ गवर्नेंस, मार्शल आर्ट्स एंड सो ऑन। सम ऑफ दीज ब्रांचेस आर अबाउट, ये इनमें से कुछ जो शाखाएं हैं वो हैं किसके बारे में? आर्ट के बारे में, कला के बारे में, लिटरेचर साहित्य के बारे में, साइंस विज्ञान के बारे में, मेडिसिन जो है दवाइयों के बारे में, रिलीजन धर्म के बारे में, द आर्ट ऑफ गवर्नेंस शासन की कला के बारे में, मार्शल आर्ट्स के बारे में, एंड सो ऑन, और इसी तरह से आगे। देयर आर आल्सो स्कूल्स ऑफ थाट, आपको जो है स्कूल्स ऑफ थॉट भी मिलेंगे। बाई विच वी मीन, जिसके द्वारा हमारा अभिप्राय है, ग्रुप्स ऑफ थिंकर्स, कुछ थिंकर्स जो होते हैं उनका समूह, और स्पिरिचुअल सीकर्स या स्पिरिचुअल सीकर्स होते हैं। स्पिरिचुअल का मतलब होता है कंसर्न्ड विद द स्पिरिट और सोल, जो कि आत्मा से संबंधित हो, जिसको कहते हैं हम आत्मन या आत्मा इन संस्कृत एंड मैनी इंडियन लैंग्वेजेस। स्पिरिचुअलिटी इज़ द सर्च फॉर ए डीपर और हायर डायमेंशन बियॉन्ड आवर करंट पर्सनैलिटी। अगेन, कंसर्न्ड विद द स्पिरिट और सोल, आत्मा इन संस्कृत एंड मैनी इंडियन लैंग्वेजेस। स्पिरिचुअलिटी is the search for a deeper or higher dimension beyond our current personality। तो ये spiritual seekers जो हैं, जो कि आत्मा से संबंधित जो बातें जो हैं, और seekers means जो चाहते हैं, उनको seekers कहते हैं। who share similar ideas about human life, जो कि जो मानव जीवन है और संसार है, एक्सेट्रा मीन्स आदि इत्यादि, उनके बारे में एक जैसे विचार जो हैं शेयर करते हैं, बांटते हैं। तो बहुत से मतलब जो है आपको स्कूल्स ऑफ जो है थॉट मिलते हैं, तो वो भी हम इस लेसन में आगे पढ़ेंगे, स्कूल्स ऑफ थॉट को भी। आगे हैं, मैनी आर्कियोलॉजिस्ट्स एंड स्कॉलर्स हैव पॉइंटेड आउट that some of India's cultural roots go all the way to the Indus or Harappan or Sindhu Saraswati civilization, which we visit in chapter 6। इसको पढ़ाने से पहले जैसे मैंने आपको सीकर का बताया था कि जो चाहते हैं, तो सीकर का मतलब होता है someone who seeks the truth of this world, वह को जो चाहता है कि इस संसार की सच्चाई उसको पता लगे। दिस कुड बी ए सेज, ये ऋषि हो सकते हैं, सेंट साधु हो सकते हैं, महात्मा हो सकते हैं, योगी हो सकते हैं, फिलोसोफर एक दार्शनिक हो सकते हैं। तो स्पिरिचुअल सीकर्स में भी ए सेज, अ सेंट, अ योगी और अ फिलोसोफर। नाउ आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है पुरातत्ववेता, और स्कॉलर्स का मतलब होता है विद्वान। तो मैनी आर्कियोलॉजिस्ट एंड स्कॉलर्स, बहुत से पुरातत्ववेता और विद्वान, हैव पॉइंटेड आउट, उन्होंने इंगित किया है, इशारा किया है, संकेत दिया है, दैट सम ऑफ इंडियाज कल्चरल रूट्स, कि भारत की जो है कुछ सांस्कृतिक जड़ें जो हैं, गो ऑल द वे टू द इंडस और हड़प्पन और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, वो जाती हैं किसकी तरफ? इंडस या हड़प्पन या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की तरफ। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था लेसन, इंडस और हड़प्पन और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, और जिसे हमने अभी चैप्टर 6 में पढ़ा है, जिसके मैंने अभी आपको बताया कि 3 वीडियोज मैं जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर, आप वो देखें। लेटर ऑन, बाद में, ओवर टाइम, समय के अनुसार, हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स ऑफ थॉट इमर्ज्ड इन इंडिया, भारत में सैकड़ों स्कूल्स ऑफ थॉट जो हैं उत्पन्न हुए। वी विल सी हियर ए फ्यू अर्ली स्कूल्स, यहाँ पर हम देखेंगे कुछ शुरुआती जो हैं स्कूल्स को, विच हैव शेप्ड इंडिया इनटू ए कंट्री विद ए यूनिक पर्सनैलिटी, जिसने जो है भारत को
एक ऐसे देश के रूप में आकार दिया जिसकी अपनी अनूठी पहचान है। यूनिक पर्सनैलिटी का मतलब होता है अनूठी पहचान। बाय अंडरस्टैंडिंग देम, उनको समझकर, एंड देयर रूट्स, उनकी जड़ों को समझकर, वी कैन अंडरस्टैंड इंडिया दैट इज़ भारत बेटर, हम समझ सकते हैं इंडिया को दैट इज़ भारत, जो कि भारत है, बेटर मीन्स अच्छी तरह से। तो बाय अंडरस्टैंडिंग देम, उन देम का मतलब यहाँ पर स्कूल से है। उन स्कूल्स को और उनकी रूट्स को समझकर हम भारत को समझ सकते हैं। इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया जो कि भारत है उसको बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले है द वेदाज एंड वैदिक कल्चर। द वेदाज एंड वैदिक कल्चर। तो ए में है व्हाट आर द वेदाज। वेदाज क्या होते हैं? द वर्ड वेदा कम्स फ्रॉम द संस्कृत विद विच मीन्स नॉलेज। जो शब्द वेदा है वो संस्कृत के विद से आता है जिसका अर्थ नॉलेज होता है। हैंस विद्या फॉर इंस्टेंस, हैंस इसलिए, उदाहरण के तौर पर विद्या। वी ब्रीफली मैंशन द ऋग्वेदा इन अर्लियर चैप्टर्स। जो पहले के हमने अभी चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें हमने जो है ऋग्वेदा का संक्षिप्त वर्णन किया। इनफैक्ट देयर आर 4 वेदाज, ये मैंने आपको एक लेसन में पढ़ाया था इंडिया दैट इज़ भारत में, कि वास्तव में देयर आर 4 वेदाज, 4 वेद हैं। सबसे पहले द ऋग्वेदा, सेकंड वन द यजुर्वेदा, थर्ड वन द सामवेदा एंड द फोर्थ वन द अथर्ववेदा। 4 वेद हैं, ये आप याद करेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दे आर द मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट्स ऑफ इंडिया। ये जो 4 वेद हैं ये सबसे प्राचीन टेक्स्ट्स हैं इंडिया के। एंड इंडीड अमॉन्ग द मोस्ट एंशियंट इन द वर्ल्ड, और वास्तव में सबसे प्राचीन हैं संसार में। द वेदाज कंसिस्ट ऑफ thousands of hymns, prayers in the form of poems and songs that were recited orally, not written. The Vedas consist of thousands of hymns. वेदाज जो हैं हजारों hymns मिल सकती हैं आपको वेदाज में। तो वेदाज कंसिस्ट और कंप्राइज थाउजेंड्स ऑफ हाइम्स, जिसमें आप हजारों हाइम्स देख सकते हैं जो कि प्रेयर्स हैं, प्रार्थनाएं हैं, इन द फॉर्म ऑफ पोएम्स एंड सॉन्ग्स, कविताओं और गीतों के रूप में, दैट वर रिसाइटेड ओरली नॉट रिटन, जो जिनको कि ओरली रिसाइट किया गया था न कि लिखित रूप में। दोज हाइम्स वर कंपोज्ड इन द सप्त सिंधवा रीजन। ये जो हाइम्स हैं इनको जो है हमने जो है वर कंपोज्ड इन द सप्त सिंधवा रीजन, सप्त सिंधव क्षेत्र में जो है इनको कंपोज किया गया था। विच वी विजिट इन चैप्टर 5, जिनके बारे में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा है। और चैप्टर 5 आपको पता है इंडिया दैट इज़ भारत लेसन हमने पढ़ा है, वो भी हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं, वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से when exactly the Rig Veda, the most ancient of the 4, was composed. यह कहना कठिन है कि कब सही मायनों में जो ऋग्वेदा है, जो कि चारों में सबसे प्राचीन है, जो ऋग्वेदा है, यजुर्वेदा है, सामवेदा है, अथर्ववेदा है, उन चारों में जो सबसे प्राचीन है ऋग्वेदा, कब उसको कंपोस्ट किया गया था, ये कहना मुश्किल है, कठिन है कि एग्जैक्टली कब कंपोस्ट किया गया था। एक्सपर्ट्स हैव प्रपोज डेट्स। एक्सपर्ट्स जो है विशेषज्ञ जो हैं एक्सपर्ट्स, उन्होंने कुछ तारीखों को प्रपोज किया है, रेंजिंग फ्रॉम द 5th to the 2nd मिलेनियम BCE। उन्होंने जो डेट्स को प्रपोज किया है वो रेंजिंग है कहाँ से,
5th to the 2nd millennium BCE, 5वीं से 2nd millennium BCE, before common era. For anything between 100 and 200 generations, these texts have been committed to memory through rigorous training and passed on orally with hardly any alterations. So इसलिए for anything between 100 and 200 generations, कोई भी चीज़ जो 100 और 200 जनरेशन्स के बीच में हो, these texts have been committed to memory. इन टेक्स्ट्स को मेमोरी यानी याददाश्त को कमिटेड किया गया है। कैसे कमिटेड किया गया है? थ्रू रिगरस ट्रेनिंग, निरंतर प्रशिक्षण के द्वारा, सख्त प्रशिक्षण के द्वारा, एंड पास्ड ऑन ओरली, और उसको जो है मौखिक रूप से आगे बढ़ाया गया है, विथ हार्डली एनी अल्टरेशंस, मुश्किल से कोई परिवर्तनों के साथ। तो हार्डली मीन्स मुश्किल से, हार्डली को हम स्केर्सली भी कह सकते हैं, और अल्टरेशंस होता है चेंजेस। डोंट मिस आउट, इसको मिस नहीं करें। दिस meticulous transmission over thousands of years explains why in 2008 UNESCO recognized Vedic chanting as a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. सबसे पहले आप देखें यूनेस्को। व्हाट इज यूनेस्को? फुल फॉर्म होती है यूनेस्को की यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, scientific and cultural organization. UNESCO stands for United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. It promotes dialogue between people and nations. यह लोगों और राष्ट्रों के मध्य डायलॉग्स को बढ़ावा देता है। कैसे देता है? थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से। तो यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. इट प्रमोट्स डायलॉग बिटवीन पीपल एंड नेशंस थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर. तो ये जो मेटिकुलस ट्रांसमिशन हुआ था ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हज़ारों वर्षों में, ये एक्सप्लेन करता है वाई, कि क्यों इन 2008 कि 2008 में यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड वैदिक चैंटिंग एज ए मास्टरपीस ऑफ द ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, कि यूनेस्को ने जो है ना इस वैदिक चैंटिंग को मान्यता दे दी कि भाई ये जो वैदिक चैंटिंग है ये मास्टरपीस है, उत्कृष्ट कलाकृति है, ऑफ द ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज. हेरिटेज होता है धरोहर और ह्यूमैनिटी होती है मानवता. आगे चलते हैं. द वैदिक हाइम्स वर कंपोज्ड बाय ऋषिज. जो वैदिक हाइम्स थी उनको कंपोज्ड किया गया था ऋषिज के द्वारा, मेल सीयर्स और सेजेस, एंड ऋषिकाज फीमेल वंस. ऋषिज को हम कहते थे मेल सीयर्स या सेजेस. जो ऋषिज को ये भी कह सकते हैं मेल सीयर्स और सेजेस, और ऋषिकाज होती है फीमेल वंस. इन एन अर्ली फॉर्म ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज. द वैदिक हाइम्स को ऋषिज और ऋषिकाज के द्वारा कंपोज किया गया था संस्कृत भाषा के शुरुआती फॉर्म में, शुरुआती रूप में. दे वर एड्रेस्ड इन पोइटिकल फॉर्म्स टू मैनी डीटीज, गॉड्स और गॉडेसेस. इनको जो है पोएटिकल फॉर्म्स में, कवितात्मक रूप में बहुत सारे देवताओं और देवियों को संबोधित किया गया था, सच एज इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सरस्वती, उषाज एंड मैनी मोर. तो उदाहरण के तौर पर हैं गॉड्स और गॉडेसेस में इंद्रा, अग्नि, वरुणा, मित्रा, सरस्वती, उषाज एंड मैनी मोर, और बहुत सारे. टुगेदर विद द सीयर्स
सीयर्स मैंने आपको भी मीनिंग बताया था। ऋषिज, ऋषियों के साथ these deities sustained rhythm or truth and order in human life and in the cosmos. Together with the seers, these deities sustained rhythm or truth. Rhythm or truth means सच्चाई and order in human life और मानव जीवन में व्यवस्था and in the cosmos और cosmos में भी व्यवस्था। कॉस्मॉस का मीनिंग होता है संसार या ब्रह्मांड। एज एन ऑर्डर्ड एंड हारमोनियस सिस्टम, कॉस्मॉस मीन्स द वर्ल्ड और द यूनिवर्स एज एन ऑर्डर्ड एंड हारमोनियस सिस्टम। द वर्ल्ड और द यूनिवर्स, विश्व या ब्रह्मांड, एज एन ऑर्डर्ड एंड हारमोनियस सिस्टम। हारमोनियस मीन्स समन्वयात्मक, सिस्टम व्यवस्था। The early rishis and rishikas saw those god and goddesses as one, not separate beings. जो अर्ली मीन्स जो आरंभिक जो ऋषि और ऋषिकाज थे यानी मेल और फीमेल, सॉ दोज गॉड्स एंड गॉडेसेस, उन्होंने जो वो देवताओं और देवियाँ थी उनको एक माना, नॉट सेपरेट बीइंग्स, की वो अलग अलग नहीं हैं। एज वन फेमस हाइम पुट्स इट, जैसे कि एक फेमस हाइम कहती है, एकम सत विप्रा बहुधा वदांति, द एग्जिस्टेंट, अस्तित्व, दैट इज़ द सुप्रीम रियलिटी, जो कि सर्वोच्च वास्तविकता है, इज वन, वो एक है, बट सेजिस गिव इट मैनी नेम्स, लेकिन जो ऋषि हैं वो इसको अनेक नाम देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो अर्ली ऋषि जो ऋषिकाज थे उन्होंने जो है उन देवताओं और देवियों को एक माना, न कि अलग अलग बीइंग्स। एज वन हाइम पुट्स इट, द एग्जिस्टेंट, दैट इज़ द सुप्रीम रियलिटी, इज वन, बट सेजिस गिव इट मैनी नेम्स। इन दिस वर्ल्ड व्यू, संसार के इस दृष्टिकोण में, सम वैल्यूज वर एस्पेशली इम्पोर्टेंट, कुछ जो मूल्य थे वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे। बिगनिंग विथ ट्रुथ, जो सच्चाई से शुरू होते थे, विच वॉज ऑफन अनदर नेम फॉर गॉड, जो कि प्रायः ईश्वर के लिए एक अन्य नाम था। द लास्ट मंत्राज, वर्सेस, जो अंतिम मंत्र थे या वर्सेस थे ऋग्वेदा के, आल्सो कॉल फॉर यूनिटी अमॉन्ग पीपल, उन्होंने लोगों के बीच में एकता के लिए भी कहा। वर्ल्ड व्यू का मीनिंग क्या होता है? ए सर्टेन व्यू और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, संसार का एक निश्चित विचार या समझ, इट्स ओरिजिन, उसकी उत्पत्ति, और इट्स वर्किंग, या इसकी कार्यशैली, यानी संसार का जो दृष्टिकोण है उसको वर्ल्ड व्यू कहते हैं। वर्ल्ड व्यू का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया, अ सर्टेन व्यू और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, इट्स ओरिजिन और इट्स वर्किंग्स। नाउ नेक्स्ट वन, कम टूगेदर स्पीक टूगेदर, इकट्ठे आओ इकट्ठे बोलो। कॉमन बी योर माइंड, आपका जो मस्तिष्क हो वो कॉमन हो, यूनाइटेड हो, सामान्य हो। मे योर थॉट्स एग्री, आपके विचारों में सहमति हो। यूनाइटेड बी योर पर्पज, आपका उद्देश्य जो है वो संगठित हो, जुड़ा हुआ हो। यूनाइटेड योर हार्ट, आपका हृदय भी जो है यूनाइटेड हो, यानी सबका हृदय मिला हुआ हो। मे योर थॉट्स बी यूनाइटेड, आपके विचार भी यूनाइटेड हों। सो ऑल मे एग्री, ताकि सभी सहमत हों। वेदाज हमने पढ़ लिया, अब हम आते हैं बी पर, वैदिक सोसाइटी, वैदिक समाज। अर्ली वैदिक सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट जनाज और क्लैंस, दैट इज़ लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल। जो आरंभिक जो वैदिक समाज था वो संगठित था विभिन्न जनाज और क्लैंस में, और जनाज और क्लैंस का मीनिंग होता है
लार्जर ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों का बड़ा समूह। द ऋग्वेदा अलोन लिस्ट्स ओवर 30 सच जनाज। जो ऋग्वेद है वो अकेले सूचित करता है ऐसे 30 जनाज को लिस्ट करता है, सूचीबद्ध करता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर, द भारताज, द पुरुज, द कुरुज, द यादुज, द तुर्वासाज इत्यादि। ये जो 30 सच जनाज में से कुछ आपको जो है 4 इंस्टेंस के रूप में बता रखे हैं। तो उसमें है कुछ उदाहरण, जैसे भारताज, ये भी जनाज हैं, पुरुज, कुरुज और यादुज और द तुर्वासाज। तो 4-5 जो हैं ये आपको बता रखे हैं इंस्टेंस के रूप में, भारताज, पुरुज, कुरुज, यादुज एंड द तुर्वासाज। Each clan was associated with a particular region of the northwest part of the subcontinent. प्रत्येक क्लैन जो है, क्लैन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। तो प्रत्येक जो ग्रुप है वो एसोसिएटेड था, यानी लिंक्ड था, जुड़ा हुआ था, विद ए पर्टिकुलर रीजन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट माने उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी जो भाग है उसके विशेष क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। ईच क्लैन वॉज एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर रीजन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग के विशेष क्षेत्र से प्रत्येक क्लैन जो है वो जुड़ा हुआ था। आ गया समझ में? नेक्स्ट है बर्थ्स ऑफ बुद्धा एंड महावीरा। अब हम चलते हैं भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के जन्म के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है 1500 BCE, 100 BCE, 500 BCE, 1 CE और 500 CE। तो आप ये देख रहे हैं कि बर्थ्स ऑफ बुद्धा एंड महावीरा के लिए जो एरो जो है वो खींच रखी है 500 BCE से पहले। तो इसका मतलब क्लियर है कि 500 BCE से पहले जो है महावीरा और बुद्धा का बर्थ हुआ है, ये आपने एरो में देखा। फिर ये उपनिषद्स और वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट। Not much is known of how these जनाज governed their society. ज़्यादा कुछ नहीं जाना जाता है कि कैसे इन जनाज ने अपने समाज को गवर्न किया, मीन्स शासित किया। द वेदाज ओनली गिव अस ए फ्यू क्लूज थ्रू वर्ड्स लाइक राजा, ए किंग और रूलर, सभा एंड समिति, बोथ ऑफ विच रेफर टू ए कलेक्टिव गैदरिंग और असेंबली। जो वेद हैं वो केवल कुछ ही हिंट्स देते हैं, हिंट्स यानी क्लूज, थ्रू वर्ड्स लाइक राजा, कुछ शब्दों के द्वारा, जैसे कि राजा, राजा होता है एक किंग और रूलर, सभा जो हम कई बार व्यक्तियों की बुलाते हैं, समिति बनाते हैं, बोथ ऑफ विच रेफर टू ए कलेक्टिव गैदरिंग, बोथ ऑफ विच जो कि दोनों के दोनों जो हैं रेफर करते हैं कलेक्टिव गैदरिंग को, और असेंबली वही सभा, इकट्ठे होना। मैनी प्रोफेशंस आर मैंशनड इन द वैदिक टेक्स्ट। अगर हम वैदिक टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हमें पता लगेगा कि बहुत सारे पेशों का भी जिक्र किया गया है, व्यवसायों का भी जिक्र किया गया है, जैसे कि सच एज एग्रीकल्चरिस्ट, कृषि करने वाले, वीवर, बुनकर, पॉटर, मटके बनाने वाले, बिल्डर, बिल्डिंग बनाने वाले, कारपेंटर, बढ़ई, हीलर, हीलर देखते हैं। समवन हु यूजेस ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस टू रिलीव और हील डिजीजेस। समवन यानी वो व्यक्ति जो पारंपरिक जो प्रैक्टिसेस हैं, प्रथाएं हैं, उनका यूज करता है
टू रिलीव और हील डिजीजेज, जो बीमारियां हैं उनसे मुक्ति दिलाने के लिए या उनको ठीक करने के लिए, उसको हम हीलर कहते हैं। डांसर, नृत्य करने वाले, बार्बर जिसको हम नाई कहते हैं, प्रिस्ट यानी साधु या पादरी। तो इस तरह से जो है जो कुछ प्रोफेशंस का जिक्र भी हम वैदिक टेक्स्ट में देखते हैं। लेट्स एक्सप्लोर, आओ अब खोज करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द टर्म फॉर ए सोसाइटी वेयर पीपल सेलेक्ट देयर लीडर्स। डू यू नो, द टर्म फॉर ए सोसाइटी, समाज के लिए एक टर्म को आप जानते हैं, वेयर पीपल सेलेक्ट देयर लीडर्स, जहाँ लोग जो हैं अपने नेताओं को चुनते हैं। हाउ डू यू थिंक पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम सच ए सिचुएशन, आप कैसे सोचते हैं कि जो लोग हैं वो ऐसी जो सिचुएशन है, ऐसी जो परिस्थिति है, उससे वे लाभ उठाएंगे। What could happen if they live under leaders that they did not choose, क्या होगा यदि वे उन नेताओं के अधीन रहते हैं that they did not choose, जो कि उन्होंने नहीं चुने। हिंट है यहाँ पर, think back to what you are learning in the theme governance and democracy। think back, पीछे सोचो, टू वॉट यू आर लर्निंग, कि क्या आप सीख रहे हैं, इन द थीम यानी विषय वस्तु, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी में। राइट योर थॉट्स इन ए पैराग्राफ ऑफ 100 to 150 वर्ड्स, ये आप लिखेंगे एक पैराग्राफ में 100 से 150 शब्दों में। अब चलते हैं हम सी पर, वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट, कि जो वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट जो थे वो कौन से थे। वैदिक कल्चर आल्सो डेवलप्ड मैनी रिचुअल्स, वैदिक जो संस्कृति थी उसने अनेक कर्म कांडों को भी विकसित किया। रिचुअल्स, कर्मकांड। यजना, ऑफन रीड एज यज्ञ, यजना जिसे प्रायः पढ़ा जाता है यज्ञ के रूप में। डायरेक्टेड टूवर्ड्स वेरियस डाइटीज, जिसको जो निर्देशित था वेरियस डाइटीज की तरफ। डाइटीज होते हैं गॉड्स और गॉडेसेस, देवी देवताएं। फॉर इंडिविजुअल और कलेक्टिव बेनिफिट एंड वेलबींग, इंडिविजुअल व्यक्तिगत, कलेक्टिव सामूहिक, बेनिफिट एंड वेलबींग लाभ और भलाई के लिए। डेली रिचुअल्स वर जनरली इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर्स एंड ऑफरिंग्स टू अग्नि, द डाइटी एसोसिएटेड विथ फायर। डेली रिचुअल्स जो थे, जो रोजाना के जो कर्मकांड थे, वर जनरली इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर्स, वो सामान्य रूप से प्रार्थनाओं के रूप में थे। एंड ऑफरिंग्स टू अग्नि, और अग्नि को हम जो समर्पित करते हैं, जो भी पूजा सामग्री वगैरह जो ऑफरिंग करते हैं हम, तो उस रूप में थे। डेली rituals were generally in the form of prayers and offerings to Agni, the deity associated with fire, जो यहाँ पर देवी देवता थे वो संबंधित थे अग्नि से। डाइटी यहाँ पर हम कह सकते हैं, जो मैंने बताया भी था अभी आपको, गॉड्स और गॉडेसेस, फायर अग्नि। बट दोज रिचुअल्स बिकेम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स इन द कोर्स ऑफ टाइम, लेकिन जो ये रिचुअल्स थे, ये कर्मकांड थे, ये समय के अनुसार, इन द कोर्स ऑफ टाइम मीन समय के अनुसार और ज़्यादा जटिल होते गए। ए ग्रुप ऑफ टेक्स्ट्स, पाठ्य का समूह, टेक्स्ट्स का जो ग्रुप नोन एज उपनिषद, जिसे उपनिषद के रूप में जाना जाता है। बिल्ट अपॉन वैदिक कंसेप्ट्स, यह है वैदिक कंसेप्ट्स पर बिल्ट हुआ। एंड इंट्रोड्यूस्ड न्यू वंस, और नए जो हैं इसने जो है इंट्रोड्यूस किए। सच एज रीबर्थ पुनर्जन्म, टेकिंग बर्थ अगेन एंड अगेन, बार बार जन्म लेना। एंड कर्म, आवर एक्शंस और देयर रिजल्ट्स, हमारे कार्य और उनके परिणाम, उसको कर्म कहते हैं।
कई बार हम कह देते हैं कि जैसे तो हमारे को हमारे कर्मों का फल मिला है, तो इस तरह से जो है फिर हम बात करते हैं कि ये तो कर्म में लिखा हुआ था, ये तो भाग्य में लिखा हुआ था। अकॉर्डिंग टू वन स्कूल ऑफ थॉट, एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है, जिसे जनरली नोन एज वेदांता, वेदांता के रूप में जाना जाता है इस स्कूल ऑफ थॉट को। एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़, ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन, नेचर, प्रकृति, एंड द यूनिवर्स, ब्रह्मांड, इज वन डिवाइन एसेंस, वो एक दैविक सार है, दैविक सार है, कॉल्ड ब्राह्मण, जिसे ब्राह्मण कहते हैं। नॉट टू बी कन्फ्यूज विद द गॉड ब्रह्मा, उसको भगवान ब्रह्मा से कन्फ्यूज नहीं किया जा सकता। और समटाइम्स जस्ट टैट, जिसको कि दैट कहेंगे, कभी कभी केवल, जैसे मान लो टैट, दैट। टू वेल नोन मंत्राज एक्सप्रेस दिस इन ए सिंपल बट प्रोफाउंड वे, दो प्रसिद्ध मंत्राज इसको एक्सप्रेस करते हैं साधारण रूप में, बट प्रोफाउंड वे, प्रोफाउंड मीन्स गहन तरीके से। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण हूँ। दैट इज़ टू से आई एम डिवाइन, कि मैं डिवाइन हूँ, दैविक हूँ। तत् त्वम असि, यू आर दैट, तुम वो हो। द उपनिषद्स आल्सो इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ आत्मा और सेल्फ, उपनिषद्स ने जो आत्मा या जो सेल्फ का जो कंसेप्ट है उसको भी परिचित करवाया या प्रस्तुत किया। द डिवाइन एसेंस, दैविक सारत्व, दैट रिजाइड्स इन एवरी बीइंग, जो प्रत्येक मनुष्य में है, प्रत्येक प्राणी में है, बट इज अल्टीमेटली वन विद ब्राह्मण, लेकिन वो अल्टीमेटली मीन्स अंत में एक ब्राह्मण के पास है। इट फॉलोज दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। It follows that everything in this world is connected and interdependent. It follows, यह फॉलो करता है, that everything in this world, कि संसार में जो प्रत्येक चीज़ है वो कनेक्टेड, जुड़ी हुई है, और इंटरडिपेंडेंट है, वो अंतर्निर्भर है। दिस एक्सप्लेन्स ए कॉमन प्रेयर, यह एक सामान्य प्रार्थना को एक्सप्लेन करती है। दिस एक्सप्लेन्स ए कॉमन प्रेयर, यह एक सामान्य प्रार्थना को जो है एक्सप्लेन करता है। दैट बिगिन्स विद सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना का मतलब होता है मे ऑल क्रिएचर्स बी हैप्पी, कि सभी प्राणी खुश रहें, सभी जीव खुश रहें। एंड वोज ऑन टू विश दैम ऑल टू बी फ्री फ्रॉम डिजीज एंड सॉरो, और आगे उनको विश करता है कि वे बीमारी और दुख से जो है मुक्त रहें, उनको कोई बीमारी या दुख न लगे। मे ऑल क्रिएचर्स बी हैप्पी एंड गोज ऑन टू विश दैम ऑल टू बी फ्री फ्रॉम डिजीज एंड sorrow. Think about it. Have you heard or read any other story that conveyed an important message? क्या आपने कोई अन्य कहानी सुनी है या पढ़ी है that conveyed an important message, जिसने कोई important message दिया? What values did it teach you? कौन से मूल्य इसने आपको सिखाए? तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। अर्ली इन द फर्स्ट मिलेनियम BCE, शुरुआत में फर्स्ट मिलेनियम BCE में सेवरल मोर स्कूल्स ऑफ थॉट ग्रू आउट ऑफ द वेदाज, बहुत सारे और स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वेदास से निकले। वन ऑफ देम वॉज योगा, उनमें से एक योगा था। विच डेवलप्ड मैथड्स, जिसने विधियों को विकसित किया। इंटेंडेड टू अचीव, इंटेंडेड मीन्स जिनका जो है इरादा था, टू अचीव द रियलाइजेशन ऑफ ब्राह्मण,
कि वो ब्राह्मण की जो रियलाइजेशन है उसको प्राप्त करें इन वंस कॉन्शियसनेस। एक के कॉन्शियसनेस में मीन्स कॉन्शियसनेस अंतरात्मा होती है किस्म से, जो हमारी जो आत्म कॉन्शियसनेस है, कई बार कहते हैं कि ये हमारी कॉन्शियसनेस अलाउ नहीं करती, ऐसा करना हमारी कॉन्शियसनेस में नहीं है, मीन्स हमारी आत्मा नहीं मानती। द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर फॉर इंस्टेंस ऑफ समथिंग विद इन वन सेल्फ टुगेदर, इकट्ठे, दीज स्कूल्स ऑफ थॉट, ये जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, बिकेम द फाउंडेशंस, ये नींव बन गए, फॉर विट वॉट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे, जिसे आज हम हिंदुइज्म कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बुद्धिज़्म से स्टार्ट करेंगे, जिसे जो है महात्मा बुद्ध ने जो है फाइंड आउट किया था। महात्मा बुद्ध का ये जो है स्कूल ऑफ थॉट है बुद्धिज़्म। तो वेदांता हमने पढ़ लिया, अब बुद्धिज़्म को पढ़ेंगे, फिर जैनिज़्म को भी पढ़ेंगे। तो ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। यदि स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।